ख्वाब या फिर रोया के हवाले से कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिक्र सूरा यूसुफ में किया है और आज की वीडियो में हम इस मौजू पर कुरान की रोशनी में गौर व फिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहमल कुरान। ख्वाब के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ख्वाब सोते की हालत में देखे जाते हैं, अलबत्ता रोया उस कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान आधा सोया और आधा जागा होता है। ख्वाब असल में हमारे चश्म तसव्वुर में बनने वाले मंजरनामे हैं जो सोते जागते हर वक्त हमारे सब कॉन्शियस में चलते रहते हैं। इसी तरह नींद या फिर रोया की हालत में चूंकि हमारा कॉन्शियस सो जाता है लेकिन सब कॉन्शियस जागता रहता है, इसलिए हमें ख्वाब नजर आते हैं। ख्वाब की तावील पर बात करने से पहले एक अहम तरीन नुक्ता वज़ा कर लेते हैं कि हजरत यूसुफ के पास ख्वाबों की तावील बताने का इल्म ना था और ना ही ख्वाबों के हवाले से मुस्तकबिल की मालूमात देने का इल्म था, बल्कि हजरत यूसुफ को मामलात की गहराई में जाने का इल्म था, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरा यूसुफ की आयत नंबर 101 में इस तरह से किया। और इसी खुसूसियत की बदौलत हजरत यूसुफ किसी भी इंसान के मौजूदा हालात देखकर और उसकी ज़हनी हालत को समझते हुए उसके ख्वाबों की मुमकिना तावील बता दिया करते थे। जहां तक मुस्तकबिल के इल्म का ताल्लुक है तो वो तो अल्लाह ताला ने खुद ऐसा सिस्टम बनाया है कि अल्लाह ताला इंसान के दुनियावी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि हर इंसान के सिर्फ हाल के लम्हात पर शाहिद हैं, ताकि इंसान अपनी मर्जी से अच्छे बुरे का फैसला करते हुए अमल करे ताकि रोजे आखिर आजमाइश का सबब बन सके, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 142 में इस तरह से किया। यानी इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला देखना चाहते हैं इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में कैसे फैसले करता है। कुरान के मुताबिक ख्वाब 3 इक़साम के होते हैं और हर किस्म एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बल्कि यूं कह लें कि इंसान के दिमाग में बनती हुई सोचों के मुताबिक इनकी इक़साम बदलती रहती हैं। ख्वाब की पहली किस्म वो है जो हम में से हर शख्स हर वक्त सोते जागते देख रहा होता है और ख्वाब की ये पहली किस्म ही है जिसकी बदौलत हम इंसान भले जितने मर्जी सख्त हालात में हो लेकिन जीने की और अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर मुसलसल सही कर रहे होते हैं। ख्वाब की पहली किस्म हमारे अंदर की वो हसीन और पुरअमन जगह है जो हम हर वक्त अपने ख्यालों में देख रहे होते हैं। ख्वाब की पहली किस्म असल में जन्नत की हकीकत से बराह रास्त जुड़ी हुई है, यानी एक ऐसी जगह जहां हमें किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश ना हो और जिंदगी आसान हो। और ख्वाब की ये पहली किस्म चूंकि जन्नत की पाकीज़ा हकीकत से जुड़ी हुई है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे मोतबर करते हुए एक नाम भी दिया है और वो नाम है दूर की मस्जिद, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में इस तरह से किया। यानी एक ऐसी दूर की पाकीज़ा मंजिल जिसको मुसलसल सही के बाद पाने के बाद जहां इंसान हर वक्त सजदा शुक्र अदा करता रहे। दूर की मस्जिद एक वसी मौजू है जिस बाबत किसी और खिताब में तफसील से जिक्र करेंगे। बहरकैफ ऐसा ही ख्वाब मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर देखा था, जबकि उनके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश थी कि खाना काबा को बुतों की गंदगी से पाक करके इसे ट्रेड सेंटर की बजाय इसका असल मुकाम यानी अमन का मरकज डिक्लेयर किया जाए। इसी तरह हजरत यूसुफ ने भी अपने वक्त में ऐसा ख्वाब देखा था, जबकि उन्हें वाज़े तौर पर यह नजर आता था कि उनके बड़े भाई उनसे शदीद नफरत करते हैं, लिहाजा उनकी शिद्दत से यह ख्वाहिश थी कि उनके भाई अपनी मनफी सोच को खत्म करके पुरअमन माहौल बनाते हुए उनसे भी हुस्न सलूक करना शुरू कर दें। अलगर्ज पहली किस्म का ख्वाब यानी दूर की मस्जिद असल में हर शख्स के जाती हालात के मुताबिक एक पुरअमन जगह का नाम है। अलबत्ता एक अहम तरीन नुक्ता ज़हन में रहे कि नफसानी ख्वाहिशात के मारे हुए लोगों के नजदीक पुरअमन जगह वो होती है जहां उनकी जाती इजारादारी कायम हो और उसमें किसी और का कोई हिस्सा ना हो, जबकि सच्चे लोग उसी पुरअमन जगह में अपने समेत हर किसी का हिस्सा रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी किस्म के ख्वाब की। होता क्या है कि जिस वक्त इंसान अपने अंदर एक खूबसूरत जगह का ख्वाब सजाए जिंदगी को गुजार रहा होता है तो उसे मुख्तलिफ तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई फैसले दूसरे लोग उसके लिए कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर से अपने व्हीकल पर सफर पर निकले हैं तो आप अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, बल्कि आपको ट्रैफिक कवायद और ज़वाबित को फॉलो करना पड़ेगा, बसूरत दीगर आपका चालान हो जाएगा। और इसी तरह जिंदगी के हर मामले में आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें दूसरे लोग आपके लिए फैसले कर रहे होते हैं। और यही मामला रिश्तों का भी है, यानी हम हर वक्त दर्जे में कभी किसी से ऊपर होते हैं और कभी किसी से नीचे होते हैं ताकि आजमाइश का सबब बना रहे और अल्लाह ताला देखे कि हम अपने से छोटे रिश्ते
بدلے والے کے لیے कैसे फैसले करते हुए उससे कैसा सलूक कर रहे हैं। अब होता यह है कि हम कभी सही होते हैं और कभी गलत होते हैं, और भले ऊपर से जो कुछ भी कहें लेकिन अंदर से हमारा रब हमें वही गैर मतलू के जरिए दुरुस्त बात बता रहा होता है, और इन्हीं हालात में हम ख्वाब या फिर रोया की हालत में उस मुमकिना फैसले को देख रहे होते हैं जो असल बात है। और यही मामला हजरत यूसुफ के जेल के साथियों के साथ बना, जिनका फैसला होना भी बाकी था और वो ख्वाब में मुख्तलिफ अलामात देख रहे थे। सूरह यूसुफ में आयात जिस अंदाज से आ रही हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जेल का एक साथी ज़राअत का माहिर था, लेकिन उसने ज़रई ज़मीन पर कोई गलत तजुर्बा किया था, जिसकी वजह से मिस्र में कहत की सूरत हाल पैदा होती चली जा रही थी। और इसी वजह से हजरत यूसुफ ने यह कहा था कि खाना लाने वाले से पहले तुम्हें इस ख्वाब की तावील बताऊंगा। सूरह यूसुफ में उस वक्त के मिस्र के हालात जिस अंदाज से सामने आ रहे हैं तो उससे अंदाजा होता है कि उस जमाने में मिस्र में ये रिवाज था कि किसी भी मुल्जिम को सिर्फ इल्जाम लगने पर पहले जेल में डाल दिया जाता था, और बाद में कभी बादशाह को खुद याद आता या फिर कोई और जिक्र करता तो फिर उसका बादशाह फैसला करता, और इस दौरान मुल्जिम की जासूसी करते हुए असल मामले की जांच परख भी की जाती थी। लिहाजा ये ऐन मुमकिन था कि खाना लाने वाला शख्स खाना देकर बाद में छुपकर बातें सुनता और फिर बादशाह को बताता होगा ताकि बादशाह को फैसला करने में आसानी हो। बहरकैफ दूसरा शख्स ख्वाबों की तावील बताने का माहिर था, लेकिन किसी ख्वाब की तावील बताते हुए उससे अल्फाज का हेर फेर हो गया था, जिसकी वजह से शाह मिस्र ने नाराज होकर उसे जेल में डाल दिया था। इसी वजह से हजरत यूसुफ ने उससे कहा था कि अपने रब से जाकर मेरा जिक्र करना, और इसकी वजह यह थी कि बादशाही दौर में चूंकि बादशाह साहब बहुत मूडी होते थे, इसलिए दरबारी हमेशा अपनी सोच को अपने रब की नाजिल करदा वही गैर मतलू की बजाय बादशाह की सोच से सिंक्रोनाइज करते हुए बात करते थे। अपने रब के हवाले से आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहरकैफ अब ये तो थी जेल के दो साथियों के हवाले से वो मुमकिना तावीलें जो हजरत यूसुफ ने दी, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 41 में इस तरह से किया। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि दोनों का फैसला इसके बरक्स होता, तब अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से आयत नाजिल फरमाता कि यूसुफ ने गलत ना कहा था बल्कि शाह मिस्र ही असल बात ना समझ सका। और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान रसूल अल्लाह के लिए दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 में इस तरह से किया। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत की हिफाजत करना जानता है। अब इस ज़िम्न में एक अहम तरीन नुक्ता ज़हन में रहे कि इंसान जब भी अंदर से गलत होता है तो वो अपने ख्वाबों में भी मुबहम और गैर फितरी अलामात देख रहा होता है। मसलन हजरत यूसुफ का जिंदान का साथी जो गिल्टी था तो उसने देखा कि उसके सर पर कुछ रोटियां पक रही हैं और परिंदे उन रोटियों को खा रहे हैं, जो कि मुबहम और गैर फितरी अलामत इस तरह से है कि कौन है जिसके सर पर रोटियां पक रही होती हैं, नीज ये कि गरम गरम पकती हुई रोटियां परिंदे कैसे खा सकते हैं। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है तो हाँ ये मुमकिन है, यानी इंसानी रवैयों के हवाले से ऐसा हो सकता है। बहरकैफ आप बात करते हैं ख्वाब की तीसरी किस्म की। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अपने दिल में दूर की मस्जिद सजाकर जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो दूसरे लोग हमारे लिए फैसले करते हैं, और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे लिए फैसले कर रहे होते हैं, यानी डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स को हमेशा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत होती है, बसूरत दीगर वो खुद मुसीबत में फंस सकते हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाब की तावील बताने वाले को शाह मिस्र ने सिर्फ जज्बात में आकर जेल में डाल दिया था, इसीलिए उसके ख्वाब की तावील हजरत यूसुफ ने यह की थी कि वो शाह मिस्र को शराब पिलाएगा। यानी कुछ अरसे बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने उस शख्स को आजाद तो कर दिया, लेकिन अब वो शख्स भी मोहतात हो गया था और बादशाह को शराब पेश करके ख्वाबों की तावील बताता था ताकि बादशाह मदोश ही रहे और उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करता रहे। इसी तरह बादशाह ने गलत शख्स को ज़राअत का वजीर मुकर्रर कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्र की जमीन खराबी की तरफ जा रही थी, और इसी परेशानी की वजह से बादशाह को अपने ख्वाबों में बेरब्त अलामात नजर आना शुरू हो गई थी। यानी एक ही वक्त में वो गैर फितरी अलामात देख रहा था, जैसे कि गाय गायों को खा रही है, और एक ही वक्त में वो फितरी अमल को भी देख रहा था, जैसे 7 सूखी बालियां हैं और 7 हरी भरी बालियां हैं। यानी 7 सूखी बालियां और 7 भरी बालियों का होना मुमकिन है, जबकि गाय गाय को नहीं खाती। ये गैर फितरी अमल है।
اور جس وقت شاہ مصر نے اپنے درباریوں سے اس کی تعویل پوچھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ پریشان خوابوں کی تعویل ہم نہیں بتا سکتے. یعنی صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کے موجودہ حالات اور اس کی اندرونی کیفیات اس کے خوابوں کی علامات کا فیصلہ کرتی ہیں. یعنی اگر انسان مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے تو سخت ترین حالات کے باوجود بھی وہ خوابوں میں اچھی اور فطری علامات دیکھے گا، جیسا کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ خواب دیکھا کرتے تھے. اسی لیے جب بھی رسول اللہ سو کر اٹھتے تو چہرے پر تبسم ہوتا تھا. اور اسی طرح جب انسان سخت حالات میں رہتے ہوئے اپنے مسئلے کا حل ہی نہ پا رہا ہو اور وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسے آئندہ آنے والی زندگی کو کیسے پلان کرنا ہے تو پھر وہ شاہ مصر کی طرح بے ربط اور غیر فطری علامات خواب میں دیکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے شاہ مصر کے خواب کی تعویل کیسے بتا دی جبکہ بادشاہ کے بڑے بڑے خواب کی تعویل بتانے والے ماہر ہاتھ اٹھا چکے تھے. حضرت یوسف نے شاہ مصر کے خواب کی تعویل صرف اس لیے بتا دی تھی کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مصر میں قحط کی صورتحال کس وجہ سے بن رہی ہے. معاملہ کچھ یوں بنا کہ جس وقت زراعت کا ماہر حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں تھا تو جیسا کہ قیدی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس دوران اس شخص نے حضرت یوسف کو زمین پر تجربات کے حوالے سے معاملہ ڈسکس کیا اور یہ بھی بتایا کہ کن وجوہات کی بنا پر اسے ملزم ٹھہرا کر جیل میں بھیج دیا گیا ہے اور اب تحقیقات ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جو کھانا روز جیل میں آتا تھا تو دن بدن اس کی خراب حالت دیکھتے ہوئے حضرت یوسف کو مکمل اندازہ ہو رہا تھا کہ مصر کی زمین اب قحط کی طرف جا رہی ہے. یعنی حضرت یوسف چونکہ معاملات کی گہرائی میں جانے کے ماہر تھے اس لیے وہ جان گئے تھے کہ شاہ مصر کے بے ربط اور پریشان خوابوں کی تعویل کیا ہے، اس لیے انہوں نے اگلے 15 سال تک کا پلان بتا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو پلان کرتے ہوئے یہ جان لیں کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے تو سخت ترین حالات کے باوجود بھی ہم کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں گے. اور اسی طرح ہمیں اپنے خوابوں میں بھی مثبت اور فطری علامات نظر آئیں گی. لہٰذا معذرت کے ساتھ جو اصحاب بھی استخارہ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ مستقبل کا علم کسی کے پاس نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی صرف انسانوں کے حال کے لمحات پر شاہد ہے اور ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان مکمل سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرے. لہذا دنیا کا ہر انسان اپنے خوابوں کی تعویل نہ صرف خود کر سکتا ہے بلکہ اپنے ذہن کو اگر صاف کر لے تو خواب بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہے خوابوں کے حوالے سے قرآن کا نقطہ نظر. ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے خطاب کا موضوع ہوگا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے یا پھر حدیثوں سے. اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو.